एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हमने अपनी स्टेनो की लास्ट वीडियो में कौन सा चैप्टर देखा था? डबलिंग प्रिंसिपल वाला चैप्टर देखा था प्रॉपर। तो आज हम उसी के ग्रामर लॉग्स करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ग्रामर लॉग क्या है हमारा? चेयर। तो चेयर मैंने आपको बताया था कि वो प्रॉपर बनता है, मतलब CH में हम क्या लगा देते हैं, आर के हुक को लगा देते हैं, ये हमारा चेयर बनता है। अब देखो चेयर में डी आ गया हमारा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो उससे पहले वाला स्ट्रोक होता है वो क्या होता है, हाफ लेंथ का हो जाता है, और ये सब हाइट हो जाते हैं, टी और डी जो होते हैं हमारे। तो देखो आर का तो हमारा हुक लगता है, तो CH को हम कैसे कर देंगे, ऐसे हाफ लेंथ का कर देंगे। ये हमारा क्या बन जाएगा अब? चेयर्ड। उसके बाद देखो चेयर को हम क्या करते थे, ई की साउंड थी तो हम इसको प्रॉपर ऐसे कट दी लाइन बनाते थे। बट अब देखो चेयर्ड, मैंने आपको एक रूल बताया था हाविंग प्रिंसिपल में कि थर्ड पोजिशन वोवल में वो कट दी लाइन नहीं जाता है। अगर उसमें हम हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, यानी कि टी और डी वर्ड आते हैं अगर, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास उतना स्ट्रोक बचता ही नहीं है कि हम उसको कट दी लाइन लेके जा सके। तो वो हमारा कैसे रहता है, लाइन पे ही रहता है वो वर्ड हमारा। तो देखो चीयर्ड में हम कैसे बनाएंगे, CH को ऐसे छोटा करके और आर का हुक लगा देंगे। ये हमारा क्या बन जाएगा, चीयर्ड। और अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता हाफ करके, तो आप क्या करना, ईडी के लिए कट भी कर सकते हो और ऐसे पूरा दिखा के ईडी के लिए कट कर देना। बट हमारा रूल क्या कहता है कि टी और डी से जो भी पहले वाला स्ट्रोक होगा वो हाफ लेंथ का हो जाएगा। तो देखो चीयर्ड को हम कैसे बनाएंगे, CH को ऐसे हाफ लेंथ का कर दिया डी के लिए और आर का हुक लगा दिया। उसके बाद देखो सेंट में टी से पहले हमारे पास एन है तो एन को हाफ कर देंगे। उसके बाद देखो थर्ड में डी से पहले हमारे पास क्या है, आर का हुक लगेगा, तो TH ही हमारा क्या होगा, हाफ लेंथ का होगा। हमारा क्या बन जाएगा, थर्ड। उसके बाद देखो शॉर्ट में टी से पहले वही SH है और आर का हमारा क्या लगता है, ये हमारा क्या बन जाएगा, शॉर्ट। उसके बाद देखो स्पिरिट को हम कैसे बनाएंगे, टी से पहले हमारे पास क्या है, S और आर का तो हमारा उसी में ही हुक लग जाएगा, मतलब S का हमारा सर्कल लगता है और आर का हमारा हुक लगता है, तो मेन हमारे पास P ही बचता है। तो P को हम क्या करेंगे, ऐसे शॉर्ट लेंथ का दिखा देंगे, हमारा क्या बन जाएगा, स्पिरिट। उसके बाद देखो यार्ड में हमें सिर्फ आर को दिखाना है और डी के लिए इसको क्या करेंगे, ऐसे अबव द लाइन आर को ऐसे छोटा दिखा देंगे। और वर्ड में डी से पहले है आर, तो हम इसमें क्या करेंगे, आर को लाइन पे दिखाएंगे और आर को हाफ लेंथ का कर देंगे। उसके बाद देखो रैदर में TH R की साउंड है, तो मैंने आपको डबलिंग प्रिंसिपल में क्या बताया था, TR DR TH R या TU RE ऐसी वाली कोई भी साउंड आती है तो उससे पहले वाला जो भी होता है उसको हम डबल लेंथ का कर देते हैं। तो इसमें हमारे पास सिर्फ आर है तो आर को हम डबल लेंथ का कर देंगे, हमारा क्या पढ़ा जाएगा, रैदर पढ़ा जाएगा। उसके बाद देखो राइटर, अगर आप इसको भी ऐसे ही करोगे कि आर को ऐसे डबल लेंथ का दिखा दोगे तो आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ऐसे हमारे बहुत सारे वर्ड आते हैं। तो आप इसको क्या करना है, इसको आप पूरा बनाना, राइटर को आर और TR को पूरा दिखाना और आर के फर्स्ट पोजीशन पे आई का डिफ्थोंग, ये हमारा क्या बन जाएगा, राइटर। उसके बाद देखो वंडरफुल को हम कैसे बनाएंगे, देखो वंडर को हम कैसे बनाते थे, DER के लिए हम क्या करते थे, W को डबल लेंथ का करके और N को दिखाते थे, ये हमारा क्या बनता था, वंडर बनता था। तो वंडर तक तो हमारा सेम ही बनेगा वंडर, और फुल के लिए हम क्या करेंगे, F से इसको कट कर देंगे, हमारा क्या पढ़ा जाएगा, वंडरफुल। ऐसे ही हमारे और वर्ड है एक दो, वो भी देख लेते हैं हम। देखो हमने क्या कहां तक देख लिया कि वंडर को हम कैसे बनाते हैं, वंडर को हम ऐसे बनाते थे डबल करके और DER से पहले हमारे पास N तो होता था तो N का हम हुक लगाते थे और W को हम क्या करते थे, ऐसे डबल लेंथ का ले जाते थे वंडर के लिए। तो अब देखो वंडरफुल को कैसे बनाएंगे, मैंने आपको क्या कहा कि F से उसको कट कर देंगे वंडरफुल के लिए, और वंडरफुली के लिए भी सेम करेंगे, F से ऐसे कट और E का वोवल लगा देंगे ताकि हमें पता लग जाए हमारे पास वंडरफुली है। उसके बाद देखो देयरफॉर को हम कैसे बनाएंगे, THR और FR, ये हमारा क्या बन जाएगा, देयरफॉर। उसके बाद देखो स्कूल को हम कैसे दिखाएंगे, S और CHL, मतलब इसमें हमने क्या दिखा दिया, K और L को दिखाया और S का हमने सर्कल लगाया, ये हमारा क्या बन जाएगा, स्कूल। अब देखो स्कूल के लिए D आ गया तो हम इसको क्या कर देंगे, K को हाफ लेंथ का कर देंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा, स्कूल्ड। तो देखो हमने ग्रामर लॉग्स देख लिए डबलिंग प्रिंसिपल वाले चैप्टर के। तो मैं आपको इससे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि क्या चैप्टर है हमारा, फोनिक और टू वोवल साइंस। तो क्या चैप्टर का नाम है हमारा, डायफोनिक और
2 वोवल साइंस। देखो इसमें क्या है, पहले तो हमने सिंगल सिंगल वोवल पढ़ लिए, जैसे ए ई उ ओ ये सब वोवल पढ़ लिए। उसमें हमें क्या होता था, सिंगल सिंगल वोवल की साउंड आती थी एक बार में। जैसे मान लो हमारा वर्ड था रेट, रेड, रोड, रूट, ये वाले जो वर्ड्स थे हमारे, उसमें क्या था, हमें सिंगल सिंगल उ ए ओ ये सब साउंड आती थी। बट इसमें क्या होगा, अब हमें 2 वोवल की साउंड एक साथ आएगी, मतलब कि ऐसे वर्ड आएगा हमारे पास जिसमें 2 वोवल एक साथ आएंगे। देखो जैसे वर्ड है हमारा रियल। अब देखो हम इसको कैसे बनाएंगे, अगर हम आर और एल में ऐसे ई का लगाएंगे तो हम इसको रील भी तो पढ़ सकते हैं, REEL, ऐसा भी तो वर्ड होता है हमारा। तो अब रियल पढ़ने के लिए हमें इसमें कुछ तो अलग दिखाना पड़ेगा कि अलग पता लगे हमें कि ये वर्ड हमारा रियल है। क्योंकि अब देखो इसमें हमें 2 वोवल की साउंड एक साथ आ रही है, रियल मतलब ई और ए की साउंड एक साथ आ रही है। अगर सिंगल हमें ई की साउंड आती फिर तो हम ई का वोवल लगा देते और हमारा काम हो जाता। बट अब हमें 2 वोवल की साउंड एक साथ आ रही है तो हमें इसमें कुछ तो डिफरेंस करना पड़ेगा ताकि हम पहचान सकें इस वर्ड को। तो इसके अंदर हमें क्या होता है, बस 2 साइंस दिए होते हैं। मतलब कि हमें क्या होता है, जब भी हमें 2 वोवल की साउंड एक साथ आती है तो हमें क्या करना होता है, हमें साइन दिए होते हैं। एक तो इस तरह का साइन मिलता है हमें और एक ऐसे साइन, मतलब एक तो लेफ्ट एंगुलर डाइफोन साइन और एक क्या होता है राइट एंगुलर डाइफोन साइन। ये हमारा लेफ्ट साइन और ये हमारा राइट साइन। तो अब हम इस रियल को कैसे पढ़ेंगे, मैं बस आपको थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ, बाकी जब हम चैप्टर करेंगे तब आपको पता लगेगा। उसमें हमारे पास क्या होता है कि ए आ और ई ये वाले जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ अगर साथ में कोई और वोवल आ जाता है तो हम क्या करते हैं, ये लेफ्ट वाला क्या लगाते हैं, डाइफोन लगाते हैं। जैसे कि ये वर्ड है रियल, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे ही ये वोवल लगाएंगे। जब हमें पता लगेगा कि हमें 2 वोवल की साउंड आ रही थी तो हमने क्या लगाया, डाइफोन लगाया। देखो ये डाइफोन ही है ना, मतलब 2 हैं तो ये हमारे क्या बन गया, ये डाइफोन बन गया। तो मतलब ये चैप्टर है हमारा कि इसमें हमें 2 वोवल्स की साउंड एक साथ आएगी। तो मैं बस आपको यही बता रही हूँ, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने बस आपको यही बताया कि इसमें हमें 2 साइंस याद रखने हैं, एक तो लेफ्ट साइड वाला साइन और एक राइट साइड वाला साइन। और आ ये सब साउंड के साथ अगर हमें एक और वोवल की साउंड सुनाई देती है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाला वोवल लगाएंगे। और ओ वगैरह के साथ कोई और साथ में जो AW वाली साउंड वाली ओ होता है या फिर OOO वाली साउंड वाले ओ होते हैं, उनके साथ अगर कोई वोवल आता है तो हम क्या लगाते हैं, ये राइट वाला डाइफोन लगाते हैं। तो जब मैं आपको प्रॉपर चैप्टर करवाऊंगी, जब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, तो आज मैं बस आपको यही बता रही हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर हमारा ये है कि जिसमें हमें 2 वोवल्स की साउंड एक साथ आएगी। तो आपको देखना है कि इस चैप्टर के अंदर क्या है। आप खुद से भी एक बार देख सकते हो इस चैप्टर को, अदरवाइज मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो हमने ग्रामर लॉग्स देख लिए, तो ग्रामर लॉग्स की आप कम से कम भी 15 से 20 लाइन प्रैक्टिस करना, क्योंकि ग्रामर लॉग्स बारी बारी हर सेंटेंस में रिपीट होते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।